वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस न्यू लेक्चर में एक बहुत ही बेहतरीन नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है असाइटिस। समझेंगे कि असाइटिस क्या होता है, असाइटिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं और असाइटिस के कंडीशन में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और असाइटिस की कितनी स्टेजेस होती हैं यानी कितनी ग्रेड होती हैं। इसके साथ साथ असाइटिस को कैसे डायग्नोस करते हैं और उसमें क्या ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या सर्जिकल क्या मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं और पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ। इस लेक्चर में जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज और आपके नॉलेज पर्पज के लिए। ओके, तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली असाइटिस क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमको असाइटिस समझने से पहले हमको पेरिटोनियल कैविटी के बारे में समझना होगा। जब हम पेरिटोनियल कैविटी को समझ जाएंगे तो हमें असाइटिस को समझने में बहुत ही आसानी होगी, राइट। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम पेरिटोनियल कैविटी की बात करें तो जो हमारा एब्डोमेन होता है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है इसमें भी दो लेयर्स होती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जो एब्डोमेन रीजन होता है उसमें क्या होता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है दैट लाइंस द इनसाइड ऑफ योर एब्डोमेन एंड पेल्विस। जो हमारा एब्डोमेन होता है और जो हमारा पेल्विस होता है उसके इनसाइड में एक लेयर होती है जिसको पैराइटल लेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो एब्डोमेन रीजन है, एब्डोमेन की जस्ट जो अपर वाली लेयर होती है, एब्डोमेन की जो अपर वाली होती है, एब्डोमेन के जस्ट इनसाइड में ये एक लेयर होती है यहाँ पर, ठीक है। अपर लेयर के जस्ट इनसाइड में एक लेयर होती है, ठीक है। एब्डोमेन के अंदर साइड में इनसाइड में एक लेयर होती है जिसको हम लोग पैराइटल लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये पैराइटल लेयर जो होती है ये एब्डोमेन और पेल्विस दोनों रीजन में पाई जाती है, ठीक है। इट आल्सो कवर्स मैनी ऑफ योर ऑर्गन्स इनसाइड विसेरल लेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एब्डोमेन होता है उसके इनसाइड में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। भाई, जो एब्डोमेन रीजन होता है वहाँ पर क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनके बाहर, इन ऑर्गन्स के बाहर जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन होती है इन डाइजेस्टिव सिस्टम के जस्ट बाहर, ठीक है। एब्डोमेन के इनसाइड में और ऑर्गन्स के जस्ट बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विसेरल लेयर। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग विसेरल लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे द स्पेस बिटवीन द लेयर्स इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी हो गई पैराइटल लेयर और ये हमारी हो गई विसेरल लेयर। इनके बीच में ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं, लाइट ब्लू कलर का जो स्पेस देख पा रहे हैं, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, राइट। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पर है? पैराइटल लेयर और विसेरल लेयर के बीच में एक स्पेस है जिसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। अभी ये जो पेरिटोनियल कैविटी होती है इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये जो पेरिटोनियल कैविटी होती है इसमें जो होता है एक फ्लूइड होता है, ठीक है। जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है, 50 से लेकर 75 मिलीलीटर इसके अंदर फ्लूइड होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में जो फ्लूइड होता है वो 50 से 75 मिलीलीटर होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? पेरिटोनियल कैविटी में। ओके, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे कि पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है। अब हम समझते हैं असाइटिस के बारे में। अब समझते हैं एग्जैक्टली असाइटिस क्या होता है। Ascites refers to the accumulation of fluid in the peritoneal cavity, the space between the lining of the abdomen and the organ it contains। हमने अभी देखा था कि पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पर है, ठीक है। तो वो जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें जब एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जब उस पेरिटोनियल कैविटी में
एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तब इस कंडीशन को हम लोग असाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाइटिस बोलते हैं, राइट। कहाँ पर? स्पेस बिटवीन द लाइनिंग। हमने दो लाइनिंग पढ़ी थी, एक पैराइटल लेयर और एक विसेरल लेयर। पैराइटल लेयर और विसेरल लेयर के बीच में स्पेस था, ठीक है। उस स्पेस के अंदर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी थे, और जो स्पेस बचा था वहाँ पर क्या था? फ्लूइड था। तो उस स्पेस में अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग असाइटिस बोलते हैं, राइट। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नॉर्मली कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 50 से 75 मिलीलीटर ऑफ फ्लूइड। जो हमारा नॉर्मल फ्लूइड का वॉल्यूम होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, वो कितना होता है? 50 से 75 मिलीलीटर होता है। लेकिन अगर इस अगर जो जितना लेवल है, जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से अगर ऊपर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इससे ज़्यादा अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, तब उस कंडीशन को हम लोग असाइटिस बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, जब सीवियर कंडीशन होती है असाइटिस के, तो इस तरीके का आपको एब्डोमिनल रीजन देखने को मिलता है, ओके। तो ये था हमारा असाइटिस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स की, कि भाई जो असाइटिस होता है इसका क्या कॉज होता है, ठीक है, क्या रिस्क फैक्टर होता है, किस वजह से होता है। तो इसका जो मेन रीजन है वो है हमारे लीवर सिरोसिस। जो पेशेंट लीवर सिरोसिस के होते हैं, या फिर जो ऐसे पेशेंट हैं जिनका लीवर डैमेज हो गया है, लीवर जो डैमेज हुआ है वो बिल्कुल इंड स्टेज पर हैं, तो इस कंडीशन में जो है मोस्टली जो है यहाँ पर हमें असाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो असाइटिस का जो मोस्ट कॉमन रीजन है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है, वो है हमारा लीवर सिरोसिस, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा लीवर होता है वो कई सारी प्रोटीन्स को बनाता है, ठीक है, जिसमें एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है, ये कहाँ से बनता है? लीवर से बनता है। तो जब लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर के अंदर सिरोसिस डेवलप हो जाता है, तो ये जो एल्ब्यूमिन है ये कम बनता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन का जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड का लीकेज होने लगता है। इसके साथ साथ जब भी लीवर सिरोसिस होता है, तब क्या होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण भी यहाँ पर जो है असाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, वो हम आगे यहाँ पर देखेंगे भी, ठीक है। अदर कॉजेज क्या हैं? इंक्लूड हार्ट फेलियर। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका हार्ट फेल हो गया है, हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर असाइटिस देखने को मिलता है। या फिर कोई किडनी डिजीज है, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी प्रॉपर फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर असाइटिस देखने को मिलता है। या फिर कोई मैलिग्नेंसी है, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन हो गया है हार्ट में, किडनी में, लीवर में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? यहाँ पर असाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज करता है, लंबे समय से एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो एल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होता है? लीवर डैमेज होता है, लीवर के अंदर सिरोसिस डेवलप हो जाता है, और जब लीवर के अंदर सिरोसिस होगा तो लीवर डैमेज होगा, ठीक है, लीवर के अंदर स्कारिंग होगी, लीवर का फंक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा? यहाँ पर असाइटिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर हेपेटाइटिस बी एंड सी का इन्फेक्शन। अगर हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन होता है, तब भी क्या होता है? हमारा लीवर अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ओबिसिटी। अगर किसी पर्सन को ओबिसिटी है, तब भी जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फिर कई सारी मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से भी यहाँ पर असाइटिस देखने को मिलता है, ओके। तो ये हमारे हो गए कॉजेस और रिस्क फैक्टर, जिनके कारण क्या होता है यहाँ पर हमें असाइटिस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ग्रेड्स की, कि भाई यहाँ पर जो असाइटिस होता है उसकी ग्रेड कितनी होती है। मोस्टली यहाँ पर जो असाइटिस होता है उसमें 3 ग्रेड्स होती हैं। कितनी ग्रेड्स होती हैं? 3 ग्रेड्स होती हैं, ठीक है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 में क्या होता है? ये एक माइल्ड कंडीशन होती है, असाइटिस की माइल्ड कंडीशन होती है। कैन बी सीन बाई सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। जब आप सीटी स्कैन करवाएंगे या फिर जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, तभी आपको फ्लूइड जो है विजिबल होगा। होता क्या है, माइल्ड असाइटिस के कंडीशन में क्या होता है,
जो फ्लूइड का अमाउंट है वो ही थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होता है, इसीलिए जब हम सीटी स्कैन करवाएंगे या फिर जब हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तभी वो असाइटिस की कंडीशन हमें विजिबल होती है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रेड 2 की यहाँ पर हम बात करें तो ग्रेड 2 में क्या होता है, कैन बी फ्लैंक बल्जिंग एंड शिफ्टिंग डलनेस। ग्रेड 2 में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके एब्डोमेन में क्या देखने को मिलता है, उसके एब्डोमेन में फ्लैंक बल्जिंग देखने को मिलती है। बल्जिंग का मतलब थोड़ा सा उभार उसके पेट में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है इसीलिए बल्जिंग आ जाती है। और शिफ्टिंग डलनेस भी देखने को मिलता है पेशेंट में। ग्रेड थ्री में क्या होता है, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो जाती है, डायरेक्ट विजिबल। ग्रेड सी में क्या होता है, जब असाइटिस ग्रेड 3 पर पहुंच जाता है तब क्या होता है, जो असाइटिस है वो डायरेक्टली हम विजुअलाइज कर सकते हैं। आपके सामने पेशेंट खड़ा है तो आप डायरेक्टली पेशेंट को विजुअलाइज करके आप बता सकते हैं कि इस पेशेंट को असाइटिस हुआ है, क्योंकि असाइटिस में जो फ्लूइड होता है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। जो स्टमक होता है, ठीक है, जो एब्डोमेन होता है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो ग्रेड 3 होती है ये सीवियर कंडीशन होती है। अब बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब असाइटिस कैसे कैसे होता है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है। असाइटिस के यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट है पॉइंट वो है हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन। दोस्तों यहाँ पर पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण असाइटिस देखने को मिलता है। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है, कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से अगर लीवर खराब हुआ, लीवर डैमेज हुआ तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। और जब लीवर डैमेज होने की वजह से जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है, लीड्स टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दोस्तों होता क्या है, जो पोर्टल वेन होती है, जो हमारी पोर्टल वेन होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक पोर्टल वेन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो लीक होने लगता है। जो वेन होती है, जो पोर्टल वेन होती है, वहां से फ्लूइड लीक होने लगता है और वो फ्लूइड कहाँ पर आ जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाता है और हमें असाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, रेड्यूस्ड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर होता क्या है, रेड्यूस्ड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू हाइपोएल्ब्यूमिनिया डिक्रीज्ड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी इनटू द सर्कुलेशन। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जब भी हमारे लीवर में प्रॉब्लम होती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो लीवर होता है, जब लीवर डैमेज होता है तब क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जो लीवर होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाता है और जब लीवर डैमेज होता है तो ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है। और जब एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनिया। दोस्तों ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है इसकी जब कमी हो जाती है, एल्ब्यूमिन की कमी होने के कारण क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये पोर्टल वेन के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जब एल्ब्यूमिन की डिफिशियंसी होती है तब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन जब डिक्रीज होता है तब क्या होता है, फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी इनटू सर्कुलेशन। जो फ्लूइड होता है वो कहाँ आ जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, ठीक है, इनटू द सर्कुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सोडियम रिटेंशन ड्यू टू इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। मान लीजिए जो हमारा किडनी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा तब क्या होगा, जो सोडियम रिटेंशन है ये क्या हो जाएगा, सोडियम रिटेंशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और जब सोडियम रिटेंशन गड़बड़ होगा तब क्या होगा, यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन, एब्डोमेन जो कैविटी है वहाँ पर क्या होगा, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, ठीक है। सोडियम रिटेंशन के कारण क्या होगा, यहाँ पर पेशेंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा।
सोडियम का रिटेंशन क्यों होगा? क्योंकि इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, जब भी रीनल फंक्शन गड़बड़ होगा, किडनी का फंक्शन गड़बड़ होगा, सोडियम का रिटेंशन होगा और बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा और एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, कि भाई हमको पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है। ठीक है, जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तब क्या होगा? जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर वेट गेन पेशेंट में देखने को मिलेगा। वेट गेन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। फ्लूइड का जब एक्यूमुलेशन होगा तब क्या होगा? वेट गेन होगा, बॉडी का वेट बढ़ेगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को क्यों मिलेगी? क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी जो है, जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, जिसकी वजह से जो डायफ्राम है, प्रॉपर डायफ्राम का मूवमेंट नहीं होगा और डायफ्राम का जब मूवमेंट नहीं होगा तब क्या होगा? पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट यहाँ पर नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, फटीग रहेगा, क्योंकि जो बॉडी है उसको हमारी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डायफ्राम का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से फटीग रहेगा पेशेंट में और एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, सिम्टम्स हैं जो कि एसाइटिस के कंडीशन में पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। हम पेशेंट को कैसे डायग्नोस करेंगे कि इसको असाइटिस हुआ है। ठीक है, असाइटिस को डायग्नोस करने के लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जैसा कि हमने ग्रेड फर्स्ट में डिस्कस किया था कि अगर माइल्ड असाइटिस होता है तब हम जो है अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन के थ्रू ही असाइटिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइल्ड कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पैरासेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है? जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वहाँ से हम थोड़ा सा पेरिटोनियल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और उसकी सैंपलिंग करते हैं। क्या करते हैं? फ्लूइड की सैंपलिंग करते हैं। थोड़ा सा फ्लूइड कलेक्ट करने के बाद हम लोग लैब में उसको ले जाते हैं और वहाँ पर हम लोग उसका एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या कंपोजिशन है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से कैसे पता चलेगा कि भाई असाइटिस हुआ है? ब्लड टेस्ट जब हम करवाएंगे तो उससे क्या पता चलेगा? लीवर फंक्शन टेस्ट। ब्लड से हम लोग क्या कर सकते हैं? लीवर के फंक्शन को असेस कर सकते हैं। अगर लीवर गड़बड़ होगा तब क्या होगा? लीवर का फंक्शन अगर गड़बड़ होगा तब क्या होगा? जो यहाँ पर ब्लड है उसमें एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन्स की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए डायग्नोस्टिक टेस्ट जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं? एसाइटिस की कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। हम भाई पेशेंट में क्या मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट को डायरेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो डायरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो डायरेटिक्स होते हैं ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। अब भाई जब यूरिन का अमाउंट बढ़ेगा तब क्या होगा? बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड बाहर निकलेगा। अब जब बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड निकलेगा तब क्या होगा? जो पेरिटोनियल कैविटी का फ्लूइड है वो भी डिक्रीज होगा। राइट, तो हम पेशेंट को डायरेटिक्स देते हैं जैसे कि फ्यूरेसेमाइड। ये जो फ्यूरेसेमाइड होता है ये क्या है? एक डायरेटिक है। जो डायरेटिक्स होते हैं क्या करते हैं? टू प्रमोट फ्लूइड एक्सक्रीशन। ठीक है, फ्लूइड के एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सोडियम रिस्ट्रिक्शन इन डाइट। देखिए यहाँ पर होता क्या है? जो सोडियम होता है वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पेशेंट के डाइट में सोडियम नहीं होना चाहिए, यानी कि नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो नमक होता है यानी जो सोडियम होता है ये बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन। अब भाई अंडरलाइंग कंडीशन कोई भी हो सकती है। मान लीजिए पेशेंट के लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर के कंडीशन को हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, लीवर की डिजीज को ट्रीट करेंगे। या फिर अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर जैसी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग हार्ट को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जो है मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब भाई पेशेंट में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सीवियर कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट में सर्जरी ही परफॉर्म करनी पड़ती है। तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं जैसे कि पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस में क्या होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको ड्रेन किया जाता है। एक ट्यूब डाली जाती है पेरिटोनियल कैविटी में, वहाँ से क्या होता है फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो फ्लूइड है उसको एब्डोमिनल कैविटी से ड्रेन किया जाता है, राइट, जिसको बोलते हैं पैरासेंटेसिस। सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड फ्लूइड ड्रेनेज। नेक्स्ट है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों सीवियर कंडीशन में क्या होता है, जब लीवर डिजीज की इंड स्टेज होती है तब हम लोग क्या करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, हिपैटोरिनल सिंड्रोम। पेशेंट में हिपैटोरिनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। पेशेंट में एब्डोमिनल हर्निया देखने को मिलेगा। हर्निया क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड जो है एब्डोमेन के अंदर वो ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तब क्या होगा, जो मसल्स होती हैं एब्डोमेन के वीक हो जाती हैं, ठीक है। एब्डोमिनल की मसल्स वीकनेस के कारण एब्डोमिनल हर्निया देखने को मिल सकता है। माल न्यूट्रिशन पेशेंट में और कैकेक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है। रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ये था हमारा असाइटिस। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।